हेलो रिसर्चर्स। क्या आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं पर ये नहीं जानते कि एक रिसर्च पेपर और एक सामान्य निबंध में क्या फ़र्क है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि एक रिसर्च पेपर क्या होता है, ये निबंध से कैसे अलग होता है और एक अच्छे रिसर्च पेपर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर रिसर्च पेपर और निबंध के बीच का फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है। बहुत से छात्र सोचते हैं कि रिसर्च पेपर का मतलब है एक लंबा निबंध जिसमें आप कुछ रेफरेंस जोड़ देते हैं, ये फिर किसी विषय पर 4-5 किताबें या कुछ आर्टिकल्स से कुछ कंटेंट लेकर आप एक नया लेख लिख देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिसर्च पेपर और निबंध दोनों का पर्पस यानी उद्देश्य और लेखन शैली राइटिंग अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। तो रिसर्च पेपर का पर्पस होता है किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देना, जिसे हम रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं, और प्रमाणों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना यानी रेफरेंसेस के आधार पर, और जो आपका जो फील्ड है, जो आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें कुछ नए विचार, नई खोज या कुछ नया निष्कर्ष जोड़ना। वहीं दूसरी तरफ एक निबंध मुख्यतः किसी विषय पर अपने विचार या अनुभव साझा करने के लिए लिखा जाता है, जिसमें तर्क की गहराई और प्रामाणिकता का महत्व रिसर्च पेपर की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए अगर हम रिसर्च पेपर को भी निबंध की तरह लिखने लगे तो हमारा लेखन जो है अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा और हम एकेडमिक स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतरेंगे। इसलिए यह फर्क समझना बहुत ज़रूरी है और सही दिशा में काम करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि रिसर्च पेपर क्या है। रिसर्च पेपर एक ऐसा एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लेखक किसी एक शोध प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन वह उत्तर केवल निजी राय पर आधारित नहीं होता, बल्कि प्रामाणिक स्रोतों, डेटा और पहले के शोध के आधार पर दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक रिसर्च पेपर शोध प्रश्न का उत्तर है जो कि प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है, तर्कों और विश्लेषण पर आधारित होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरों के शोध कार्यों की समीक्षा के बाद एक रिसर्च पेपर में रिसर्चर अपना कुछ योगदान प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध एक ऐसा लेख है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार, तर्क या भावनाएं प्रस्तुत करते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हर बात का ठोस प्रमाण दिया जाए। कई बार निबंध केवल व्यक्तिगत राय और अनुभव के आधार पर ही लिखे जाते हैं। तो निबंध में भाषा औपचारिक होने की जगह सरल हो सकती है। निबंध की संरचना यानी स्ट्रक्चर वह भी लचीला होता है। इसका मतलब है कि एकेडमिक राइटिंग की जगह इसमें आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, और आलोचनात्मक प्रमाण देना जरूरी नहीं होता, यानी रेफरेंस देने की बाध्यता भी नहीं है। अब देखते हैं कि एक अच्छे रिसर्च पेपर के क्या फीचर्स होते हैं। पहला है कि ये एविडेंस बेस्ड राइटिंग है। इसका मतलब कि आपके हर तर्क, आपके हर विचार जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेस के रेफरेंस के आधार पर होने चाहिए। दूसरी बात कि प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच इसमें आप यूज़ करते हैं, मतलब रिसर्च पेपर एक विशेष प्रश्न या समस्या पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा, क्रिटिकल रिव्यू और एनालिसिस। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ जानकारी नहीं देनी किसी विषय पर, बल्कि उस जानकारी का विश्लेषण यानी एनालिसिस भी करना है। चौथा है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है, यानी रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर जो है मोस्टली इम्ब्रैड फॉर्मेट में होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन ये शामिल होंगे। ये उसका स्ट्रक्चर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए। तो हर सोर्स को सही फॉर्मेट में आपको उनका रेफरेंस देना है, उनको साइट करना है। जैसे आप कोई भी रेफरेंसिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं, एपीए, एमएलए या शिकागो। अब आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सारी बातों को। जब हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं तो यह सिर्फ जानकारी देने का काम नहीं है,
रिसर्च पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम तथ्यों, प्रमाणों और विश्लेषण के आधार पर एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से अपने शोध प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। वहीं निबंध मुख्य रूप से व्यक्तिगत विचारों और अभिव्यक्ति पर आधारित होता है। तो निबंध में जरूरी नहीं कि हर बात का प्रमाण दिया जाए या हर राय का विश्लेषण किया गया हो। इसलिए जब हम शैक्षणिक लेखन यानी एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं तो रिसर्च पेपर का महत्व कहीं अधिक होता है, क्योंकि इसमें शोधार्थी से सोचने, परखने और गहनता से विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए यदि आप एक बेहतरीन रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो याद रखिए, थिंक क्रिटिकली, राइट एकेडमिकली। तो क्या मतलब हुआ इसका? थिंक क्रिटिकली। केवल सतही स्तर पर जानकारी लेना पर्याप्त नहीं है। आपको तथ्यों की गहराई को समझना पड़ेगा। आपको हर कदम पे सवाल पूछने पड़ेंगे। पिछले शोध कार्यों से अपने रिजल्ट्स को, अपने डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा और दूसरे शोधार्थियों और विद्वानों के तर्कों को समझना पड़ेगा। फिर बात आती है लिखने की। तो आपको केवल अपनी भावनाओं या धारणाओं पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों पर, रिसर्च रेफरेंसेस और एनालिसिस के आधार पर अपना रिसर्च पेपर लिखना है। तो आपको एकेडमिक राइटिंग यानी औपचारिक जो भाषा है उसको ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करना है। एकेडमिक राइटिंग के नियमों को फॉलो करना है और हर तर्क को विश्वसनीय साक्ष्यों यानी रेफरेंसेस के समर्थन के साथ प्रस्तुत करना है। तो याद रखिए, शोधकर्ता का काम केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि उस जानकारी को परखना, उसकी ऑथेंटिसिटी को जानना, उसको एनालिसिस करना और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करना भी है। और अगर आप इसे अपनी आदत बना लेंगे तो ये आदत आपको एक अच्छा लेखक और एक सफल शोधकर्ता बनाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।